जय भोलेनाथ की 17वां अध्याय पार्ट 2। विधि पूर्वक पूजा के संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करने के अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेख, मृद उद्धरण और अभ्युच्छन, इन पंचभू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशक पिंड का कराने का अनंतर प्रज्वलित अग्नि को अज्य भागांत आहुति देकर पश्चात होम कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1000 का आहुति स्वयं ही दे, अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाएं। शिव भगत से होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप में जिन 5 ब्राह्मणों को वरण किया गया हो, इनको ईशान आदि का स्वरूप समझे और आचार्य को साप सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबसे के चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से साधक 36 करोड़ तीर्थों के स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि कर्म से उन सभी ब्राह्मणों को उत्तम अन्न पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बरा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषचरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने से मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक तक लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उच्चतम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो वो उसे ब्रह्मा जी के समीप प्राप्त कर लेता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का साम्राज्य प्राप्त कर वह उस ब्राह्मण का प्रलय होने तक उस लोकों के यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरों कल्प के आरंभ होने पर ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह कर्मशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक कर्मशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक के ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक है। उस क्षमा लोक वाले श्रेष्ठ वैकुंठ महाभोगी कार्य विष्णु, कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों के संहार करने वाले रुद्र देव विराजमान हैं। सूची लोक के ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। तदंतर काल तीत स्थित है जहाँ काल चक्रेश्वर नामक शिव महिष धर्म का
आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रहते हैं। असत्य, असुचि, हिंसा, निर्दयता, यह असत्य आदि 4 पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिका युक्त लक्ष्मी, दुसंग, वेद ब्रह्मा शब्द, क्रोध का संग, कृष्ण वर्ण, ये महिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोक के तिरोधान अथवा लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया के तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती हैं। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर तिरोधान नहीं है। वहाँ के नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों के अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों के चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर के लोगों में निष्काम कर्म का भोग बताया गया है। बिंदु पूजा के तत्पर रहने वाले उपासक वहां तक नीचे लोकों में ही घूमते हैं। इसके ऊपर निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं उसे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ के नीचे जीव कोटि हैं, ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं, ऊपर मुक्त लोग। प्राकृत द्रव्यों द्वारा पूजा करने वाले नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्य पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्ति लिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग है। उसके नीचे सगुण लिंग है, उसके ऊपर निर्गुण लिंग। उसके नीचे कल्पित लिंग है, उसके ऊपर कल्पित नहीं। उसके नीचे आधि भौतिक लिंग है और ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोग हैं। उसके नीचे बिंदु रूप, उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्म लोक है, उसके ऊपर ज्ञान लोक है। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आधि भौतिक पूजा करने वाले लोग इसके नीचे लोकों में ही चक्कर काटते रहते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे उसके ऊपर ही जाते हैं। इस प्रकार वहाँ के महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग में जानना चाहिए और प्रकृति आदि प्रकृति महत अहंकार पंच तन्मंत्राय 8 बंधनों का ही जाने। इस प्रकार सब लौकिक और वैदिक स्वरूप जानना चाहिए। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजा में तत्पर रहते हैं वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ होकर काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक विराट महेश्वर लोक बताया गया है। उसके ऊपर वृषभ आकाश में धर्म की स्थिति है। वहाँ ब्रह्मचर्य मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा, दया ये 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह है। सम कान है। वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही उनकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वथा स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर
कालतीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जी को अपनी अपनी आयु है। उसी दिन कहते हैं जहाँ धर्म रूपी वृषभ स्थिति है, उसके ऊपर न दिन है न रात्रि, और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से पड़े हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध से उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनके ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोक स्थित मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारनेश शिव के 56 लोक विद्वान है। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचर्य लोक है, वह अपनी और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है। वहाँ पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उस परमात्मा का शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका भी विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप ही है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वरात्मा राम और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि अनुष्ठान करने से कर्मशः साधन पथ के आगे बढ़ने से उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्त आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव की समाराधन कर्म से मन लगता है। क्रिया आदि से शिव संबंधी कर्म है, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव जी के कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसे संशय नहीं। आत्मस्वरूप में जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा के रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों को भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्व आत्मा स्वरूप मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर लेते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने भक्तों को अज्ञान मिटा देते हैं। अज्ञान की निर्वृत्ति होने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रत्व प्राप्त होता है। आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद प्राप्ति होती है और 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने से स्वर पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भोलेनाथ की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। विशेश्वर संहिता। जय भोलेनाथ।